हाँ जी, कल आपको लास्ट में अपन ने क्या बताया था, ये फॉर्मूला बता के गए थे। फॉर्मूला बताया था और बताया था कि सन बटे 123 फॉर्मूला बताया था, है ना। हाँ जी, देखिए अपन कल फॉर्मूला बता रहे थे, क्या बताया था फॉर्मूले में, सन बटे 123। ठीक है, क्या फॉर्मूला बताया था, सन बटे 123। देखिए सन में अपन ने देखिए लिए लास्ट में लिख के गया था मैं, कल जब भी कल क्लास हुई थी हमारी तब, कि जो फर्स्ट इसमें 1 2 3 जो होता है ये होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इससे पहले एक छोटा सा मैं रिवीजन बता देता हूं आपको, है ना, कल प्रोनाउन का चेंज करवाया था ना। देखिए ये आपकी प्रोनाउन की टेबल है। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में पजेसिव प्रोनाउन जिसमें अधिकार बताया जाता है, जैसे कि यह चीज मेरी है, ठीक है ना, दिस इज माई बॉक्स, दिस इज माई बैग, ऐसे, ठीक है ना, माई। और ये अगला आता है माइन, ये पजेशन पजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, नाउन की जगह पर प्रयोग किया जा सकता है। और ये होता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि क्या करने के लिए, एक क्या कह सकते हैं उसको, कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए, ठीक है, जोर डालने के लिए किसको प्रयोग किया जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। और इसमें बताया था हमने कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, जिन्होंने कल नहीं लिखा था ये, इसको यहां से लिख लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें किस तरीके से बदलेंगे चीजों को वो बताएंगे। इसका प्रयोग बताएंगे, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है प्रोनाउन का, है ना। चलिए देखिए अगला जो अपन आगे देखते हैं कि इसका प्रयोग कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं ना। देखिए सबसे पहला जो सेंटेंस लिखेंगे डायरेक्ट का, डायरेक्ट का लिखेंगे, वाक्य है आपका, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राम सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई लिव विद माई फैमिली, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। वाक्य को नोट करेंगे, देखिए इसको कैसे बदलते हैं, और यहां पर जो प्रोनाउन का चेंज जो करवाया है उसका प्रयोग कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए अपन ने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वाक्य कैसा है। देखिए वाक्य है आपका साधारण, साधारण वाक्य है। तो देखिए यहां क्या लिखा जाएगा इंटेरोगेटिव में, ओ सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में क्या लिखेंगे, देखिए राम टोल्ड, है ना, सेड टू बदल जाएगा बच्चों किसमें, ये टोल्ड में बदल जाएगा, राम टोल्ड मी दैट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर होगी। यहां तक अपन ने कंजंक्शन बिल्कुल क्लियर करवा दिया था कि साधारण वाक्य जो होते हैं उनमें सेड टू के स्थान पर टोल्ड लगाएंगे, और इन्वर्टेड कॉमा जब हटाया जाएगा तो दैट लगाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आई कौन सा पर्सन है। देखो आगे प्रोनाउन की टेबल पे ले चलता हूं आपको। देखो आई कौन सा पर्सन है,
फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। देखिए काय के अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो आई के अनुसार, आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब प्रोनाउन टेबल में चलते हैं कि राम के लिए कौन सा प्रोनाउन हम इनमें से यूज कर सकते हैं। राम के लिए कौन सा करेंगे? ही। ठीक है ना? राम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? ही। देखिए तो क्या लगाएंगे यहां पर? ही। समझ में आ गया होगा? लिव यहां पर फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी लिव्ड विद। अब देखो यहां पर आ गया माई। माई कौन सा पर्सन है? फिर से चलो प्रोनाउन टेबल में। देखिए माई कौन से पर्सन में आ रहा है? फर्स्ट पर्सन में। दोबारा किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग राम। अब आपको दोबारा जाना है टेबल में। देखो माई वाली लाइन में राम के लिए तो ही प्रयोग किया था, देखो। अब माई वाली लाइन में देखिए किसका प्रयोग हो रहा है? हिज का। क्योंकि ये पजेसिव एडजेक्टिव था ना माई, तो अपन राम के लिए भी पजेसिव एडजेक्टिव का ही प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ गई होगी? तो क्या आ जाएगा माई की जगह पर? यहां पर क्या लगाएंगे? हिज। विद हिज फैमिली। थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। देखिए क्या क्या चेंज किया है हमने। हाँ जी, देखिए क्या क्या चेंज किया है। मैं इसमें लगा देता हूं। देखिए पहला तो हमने बदला है टोल्ड, फिर अपन ने बदल दिया दैट, ये अपन सीख चुके हैं ना। ये अपन ने बदल दिया ही, इसको भी नहीं बताया है ना। और ये बदल दिया हिज। तो हमने अब तक इसमें देखिए चार चीजों को बदलना सीख लिया है। ठीक है ना? कि एक तो कौन सी वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू के स्थान पे क्या आता है? कंजंक्शन लगाना सीख गए। ठीक है, प्रोनाउन का तीन चीज है, एक ही है ना, प्रोनाउन का चेंज सीख गए। अब दो चीज रह गई है, एक तो टेंस रह गया है और एक एडवर्ब का चेंज रह गया है। ठीक है, चलिए यहां तक इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहां तक नोट करेंगे। इस तरीके से आपका जो प्रोनाउन का चेंज है वो खत्म हो जाता है ना। आप सीख जाते हैं कि प्रोनाउन किस तरीके से बदला जाएगा। ठीक है, एक वाक्य और कराऊंगा इसका, जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा प्रोनाउन कैसे बदला जाएगा, है ना। चलिए यहां तक नोट करेंगे इसको पहले। हाँ जी, सभी ने नोट कर लिया होगा। हाँ जी, चलें आगे, बताएं। किसी को कोई डाउट हो तो अपना हाथ ऊपर करेंगे। कोई डाउट है क्या? चलिए देखिए दूसरे सेंटेंस पर चलते हैं, है ना। दूसरा सेंटेंस लिखता हूं मैं। राहुल राहुल said to कविता। राहुल said to कविता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा,
यू कैन गो नाउ। राहुल जो है वो कविता से कहता है कि तुम जा सकती हो, यू कैन गो नाउ। ठीक है, अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, पहले वाक्य नोट कर लीजिए। हाँ जी, पहले वाक्य जो है वो नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए वाक्य कैसे बनाएंगे, देखिए राहुल, देखिए वाक्य साधारण है, ये वाला है ना। क्या लिखेंगे, टोल्ड, सेट टू का टोल्ड में बदल जाता है, कविता दैट। देखिए यहां तक को आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। दोबारा से आपको प्रोनाउन टेबल में ले चलता हूं। देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ये रहा, ये रहा यू। ठीक है, सेकंड पर्सन को बताया था मैंने, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, अब वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए वाक्य का सब्जेक्ट है राहुल और ऑब्जेक्ट है कविता। तो यू जो है वो कविता के अनुसार, कविता के लिए कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, शी। कविता के लिए कौन सा प्रोनाउन का यूज करेंगे, सी का। जो कैन जो है वो कुड में बदल जाता है, इसको अभी बताया नहीं है। ठीक है, गो नाव का हो जाता है देन, फुल स्टॉप, इस तरीके से बदला जाएगा। ठीक है, राहुल टोल्ड कविता दैट शी कुड गो देन। ठीक है, कौन कौन से चेंज करे हैं, एक तो टोल्ड किया है, एक आपका दैट आ गया, एक सी बदला है। ठीक है ना, ये दोनों अभी बताए नहीं है, इसलिए मैं इन पर अभी केवल अंडरलाइन करके छोड़ देता हूं। ठीक है, यहां तक प्रोनाउन के चेंज में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इतना आपको सिखाया गया है अभी, केवल कि आप प्रोनाउन पर ध्यान लगाइए बस, कि प्रोनाउन किस तरीके से बदला है। ठीक है ना, चलिए अगर क्लियर हो गया हो तो फिर मैं आगे अगले परिवर्तन पे चलता हूं, वो जो उसका नाम है टेंस में परिवर्तन, कि टेंस कैसे किस तरीके से बदला जाएगा। हाँ जी बच्चों बताइए मुझे। नोट हो गया क्या सभी का, ठीक है चलते हैं आगे। देखिए अगला लिखेंगे, कौन सा चेंज आएगा अगला, देख लीजिए। हाँ देखो, देखिए हमने कंजंक्शन वाला कर लिया था, हमारा प्रोनाउन का चेंज खत्म हो चुका है ना। अब अपन देखेंगे टेंस का चेंज, टेंस का परिवर्तन देखेंगे। ठीक है ना, चलिए लिखेंगे, चौथा पॉइंट डालकर टेंस में परिवर्तन, इसकी थोड़ी बड़ी टेबल बनेगी है ना, तो बहुत ध्यान से समझ के करना है। टेंस में परिवर्तन, आप क्या करेंगे, अपने जो कॉपी है उसके बीच में ऐसे एक लाइन खींच लेंगे। मुझे तो क्या है अभी और खींचनी पड़ेगी क्योंकि छोटी जगह है, आपको क्या है ऊपर से नीचे तक पूरी एक खींच लेनी है, और इस साइड में लिख लेना है डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच। और दूसरी साइड में आपको लिख लेना है इनडायरेक्ट स्पीच। एक साइड आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट स्पीच लिखेंगे, और एक साइड लिखेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। बताओ
यहां तक कोई दिक्कत है क्या? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? चलिए, सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है वो बदल जाता है आपका पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। थोड़ी सी जगह और छोड़ रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि बीच में इनकी वर्बों को और लिख दूंगा। ठीक है, देखिए अब इनकी वर्ब को मैं लिख देता हूं। देखिए वर्ब कौन सी आती है, या तो लगेगा एस ऑब्लिक ई एस। दिख रहा होगा बच्चों, सभी को दिख रहा है ना? देखिए एस या ई एस या लग जाए, यहां पहले तो एम बी फर्स्ट आती है ना, एम बी फर्स्ट में एस या ई एस लग रहा होगा, या आपका आ रहा होगा डू ऑब्लिक डज। ठीक है, तो ये किसमें बदलेगा? एम इसमें बदल जाता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा, या फिर किसमें बदल जाएगा? डिड प्लस एम बी फर्स्ट में चेंज हो जाता है। ध्यान रखना, डिड के बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो इनडायरेक्ट बनाते समय कौन से टेंस में बदल जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल जाएगा। क्लियर के नहीं है? बताइए। चलिए, दूसरा पॉइंट आता है, यहां तक नोट करिए सभी इसको, है ना? नोट करते जाइए साथ के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है ना? दूसरा देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो आपका बदल जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो किस में बदल जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। कैसे? देखिए इसमें भी लाइन खींच देता हूं। देखिए वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। इज एम आर प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी, ये आपका बदल जाएगा वॉज ऑब्लिक वर प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आई एन जी। एक बात का ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना है, कई वाक्य ऐसे आएंगे जिनमें केवल एजेएमआर दिया गया होगा, तो एजेएमआर की सेकंड फॉर्म बाजवर होती है, ध्यान रखना। ठीक है ना? अगर आपसे एजेएमआर फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म के तौर पे अपन बाजवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? यहाँ एजेएमआर है तो यहाँ क्या आ जाएगा? बाजवर आ जाएगा, ये कंटिन्यूअस में। लेकिन अगर ये नहीं आए दोनों, तो एजेएमआर की जगह पर बाजवर का ही यूज करेंगे, ये बात विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना? चलिए यहां तक समझ में आ गया होगा मामला। चलिए नेक्स्ट है तीसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया ना। अब बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट अगर आ गया तो उसको किसमें बदलना है? पास्ट पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बदलेंगे बच्चों? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। कैसे? इसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? हैज ऑब्लिक हैव
प्लस एम बी थर्ड, इसका प्रयोग करेंगे और ये किसमें बदल जाएगी बच्चों? हेड प्लस एम बी थर्ड में बदल जाएगी। ठीक है, चलिए यहां तक नोट करिए, फिर नीचे स्पेस कम है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो तीन हमारे ये हो गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो बदलेगा वो बदलेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, नीचे मैंने इसकी वर्ब को भी मेंशन कर दिया है कि एम बी फर्स्ट आ गई या एस या ईएस आ गया या डू डज आ गया। ठीक है ना, डू डज प्लस एम बी फर्स्ट आ गया तो हमको क्या करना है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदलेंगे या फिर डिड प्लस एम बी फर्स्ट में बदला जाएगा। यहां से प्लस को हटा देना, कहीं ऐसे मत समझ जाना दोनों एक साथ ही लगेंगे, दोनों एक साथ कभी नहीं आते, है ना। या तो एम बी फर्स्ट आएगी या डेड प्लस एम बी सेकेंड आएगी या डेड प्लस एम बी फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहां तक इसको नोट करेंगे, फिर अपन आगे के टेंसों को देखते हैं। हाँ जी, हो गया क्या? वैसे साथ के साथ लिखते जाइए। हो गया हो तो आगे चलें। चलिए आगे आगे मैं मिटा रहा हूं इसको, फिर हाथ ऊपर करिए, किन लिख लिया? ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। हाँ जी, फिर से अभी तो मेरी ये जो स्लाइड थी वो छोटी थी, है ना, आपको तो उसी में नीचे कंटिन्यू करते जाना है। ठीक है, चौथे नंबर का डालेंगे, फोर्थ नंबर पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। कैसे? देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब अपन को मैंने आपको जब टेंस कराए थे तो क्या लिखाई थी? हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन, और मेन वर्ब में क्या लगाते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन और उसमें मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। जब अपन इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हैड बीन प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक नोट करेंगे। ऐसे जैसे मैं लाइन खींच रहा हूं आपको भी ऐसे ही स्केल से लाइन खींच लेनी है, जिससे कि ठीक है ना, एक प्रॉपर तरीके से वो लिख जाएगा, है ना। पांचवा, हाँ जी, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनेट पर। अगर देखिए पास्ट इंडेफिनेट भी तो आ सकता है डायरेक्ट में। अगर पास्ट इंडेफिनेट आ गया, जैसे पास्ट इंडेफिनेट आ गया तो उसको क्या करना है? पास्ट परफेक्ट में बदल देना है। पास्ट इंडेफिनेट को सीधे ही हम पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे।
अब वर्ब देखिए कैसे आएगी। पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट की वर्ब अभी अभी मैंने आपको लिखाई थी, क्या होती है? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है बताइए? सेकंड फॉर्म। या फिर क्या आएगा? डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां पर प्लस की जगह पर आपको कॉमा ऑब्लिक लगाना है। क्या लगाएंगे? ऑब्लिक। तो ये किस में बदल जाएगा आपका? हेड प्लस एम बी थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। 5 हो गए अपने। छठवां देखते हैं, 6 नंबर का है। हाँ जी, पास्ट इंडेफिनिट के बाद में कौन सा आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा आएगा? पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। किसमें बदलेगा बच्चों? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। वर्ब पे ध्यान देंगे। वर्ब कौन कौन सी होती हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में अभी अभी बताया था, वॉज ऑब्लिक वर, और मेन वर्ब की अपन उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है आपका हैड बीन प्लस एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी। ठीक है, नोट करेंगे यहां तक। ठीक है, अब आप ये भी सवाल कर सकते हैं कि फ्यूचर का क्या हुआ? फ्यूचर का भी बताएंगे। ठीक है, पहले यहां तक लिखिए इसको, है ना। तो ये हमारे प्रेजेंट और पास्ट वाले जो टेंस हैं वो क्या हो गए? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस तरीके से बदले जाएंगे ये अपन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट से। हाँ जी, सभी ने नोट कर लिया क्या? बताएंगे? ठीक है, ओके, चलिए। हाँ जी, 7th नंबर लगाएंगे। देखिए 7th नंबर का है, लिखेंगे फ्यूचर फ्यूचर को किस तरीके से बदला जाएगा, फ्यूचर टेंस को किस तरीके से बदला जाएगा ये लिखेंगे। फ्यूचर टेंस, देखिए देखिए यहां पर लिखेंगे विल, शैल, कैन लिखेंगे। देखो ये सब किस में आते हैं? फ्यूचर में आते हैं। विल, शैल, ऐसा रखो, दो दो करके लिख लेते हैं ना। विल ऑब्लिक शैल को बदलेंगे वुड ऑब्लिक शुड में। और फिर ध्यान रखना मॉडल है ये, फ्यूचर है तो इसके बाद में मेन वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए नेक्स्ट, कैन ऑब्लिक मे। अगला लिखेंगे कैन ऑब्लिक मे जो है वो किसमें बदल जाएगा?
कैन में बदल जाएगा आपका कुड और माइट में। ठीक है, अगर मस्ट आ गया तो मस्ट का तो मस्ट ही रहता है, मस्त आदमी मस्त ही होता है हमेशा। ठीक है ना, उसको कोई चिंता नहीं होती, ऐसे ही ये मस्ट है। ठीक है ना, तो मस्ट का अपन क्या करेंगे, मस्ट ही रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जबकि हम एक्टिव पैसिव जब पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसमें इनके बाद में बी लग जाता है ना, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी। तो यहां पर अपन नरेशन पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलिए यहां तक बात क्लियर है क्या? इसको नोट करेंगे। इसी के साथ में हमारा टेंस का जो प्रयोग है वो खत्म हो जाता है कि टेंस किस प्रकार से बदले जाते हैं। ठीक है ना, अब जैसे ही वाक्यों में आएंगे तो अपन जब वाक्य करेंगे और आगे है ना, अभी आराम बहुत सारे वाक्य कराएंगे, कम से कम 20 वाक्य कराएंगे आप। ठीक है, जिससे कि पूरी तरह से आप बनाना इनको सीख जाए। ठीक है, चलिए पहले नोट करेंगे इनको, फिर अपन आगे देखते हैं। एक लास्ट प्रयोग बचा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, कौन सा वाला? एड वर्ब का चेंज। कौन सा बचा है? एड वर्ब का मतलब है जो टाइड वर्ब ऑफ टाइम होती है उनको किस तरीके से बदलते हैं, वो बचा है। ठीक है, कर लिया होगा सभी ने नोट? बताएंगे एक बार? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। अरे ये कहां से आ गया? चलिए देखो, एक नोट लगा के लिखेंगे। लिखेंगे यदि डायरेक्ट स्पीच में यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे आ गया राम सेज टू मोहन। अब सेज ऐसे यस लग रहा है तो आप समझ जाइए कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है ना, ऐसे यस जब लगता है तब। तो उसमें जब आगे अगर कुछ आ रहा होगा उस वाले में कि आई एम गोइंग टू जयपुर है ना, तो वो सेम रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे, उसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। ओके, चलिए यहां तक इसको लिख लिया हो तो फिर अपन अगला चेंज करते हैं, चेंज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब का चेंज करेंगे, इसको फटाक से लिखिए जल्दी। चलिए पहले ऐसे करते हैं, एडवर्ब का चेंज करने से पहले आपको एक दो वाक्य बता देता हूं कि किस तरीके से टेंस परिवर्तन होता है, बढ़िया रहेगा। चलिए ऐसा करते हैं, एक दो वाक्य देखते हैं पहले। चलिए देखिए, वाक्य लिखेंगे।
हाँ जी, पहले वाक्य नोट करेंगे जल्दी से, डायरेक्ट। आपका सेंटेंस है, द बॉयज सेड टू हर, द बॉयज said to her, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द बॉयज सेड टू हर, बच्चे जो हैं किसी महिला से या किसी लड़की से कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, वी वर नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग हेयर, वी वर नॉट प्लेइंग हेयर, और इन्वर्टेड कॉमा जो है वो बंद है, बंद कर दिया। देखिए कैसे बनाया जाएगा इसको, वाक्य को पहले अध्ययन करिए कि वाक्य का जो स्पीच है वो किसमें है। ये आपका क्वेश्चन वाला है क्या? नहीं, है साधारण है। अगर वाक्य का स्पीच साधारण होता है तो सेड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? टोल्ड का प्रयोग करते हैं, है ना। अब इसको इनडायरेक्ट में जब अपन चेंज करेंगे तो क्या बदला जाएगा? द बॉयज told her, the boys told her that। अब देखिए यहां पर जो बी है वो कैसा पर्सन है, प्रोनाउन की टेबल आपने जब बनाई थी उस टेबल में जाके देखेंगे, ठीक है। प्रोनाउन की टेबल में देखिए वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन है तो किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? ठीक है, ये रहा, ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? फर्स्ट पर्सन है तो बताइए। फर्स्ट पर्सन बदलता है हमेशा किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही बदलता है, ठीक है। चलेंगे, देखो आगे। हाँ जी, हाँ देखिए ये आपका फर्स्ट पर्सन है तो काय के अकॉर्डिंग बदलेगा? वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? बॉयज। ऑब्जेक्ट कौन है? हर। तो वी के अकॉर्डिंग देखिए द बॉयज प्लूरल है, ठीक है ना। तो प्लूरल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? एक से ज्यादा लोग होते हैं तो उसके लिए करते हैं दे। क्या यूज करेंगे? दे, ठीक है। अब यहां पर देखिए वर आ गया, वाज वर प्लस आईएनजी आ रहा है, तो अभी अभी मैंने तुरंत ही आपको लिखाया है, देखिए कि जब वाज वर प्लस एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी आएगा तो आपको उसको हैड बीन और एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी में बदलना है, ठीक है ना। इसमें बदलेंगे, वाज अब हैड में बनेगा, तो दे हैड। अब देखिए नॉट और लगा हुआ है तो नॉट को लगा दो, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी है। दे हैड नॉट प्लेइंग, दे हैड नॉट प्लेइंग। अब यहां पर एक चेंज आपका बचा है, हेयर। हेयर का हो जाता है, क्या हो जाता है? हेयर का देयर हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसको ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या क्या चेंज हुआ है उसको मैं सर्कल मार्क कर देता हूं। देखिए सबसे पहले बदला है टोल्ड, उसके बाद में आया है दैट, फिर प्रोनाउन का चेंज हुआ है। देखिए कौन सा प्रोनाउन आया था?
दे का प्रयोग हुआ है। कौन सा प्रोनाउन आया है? दे। ये देखो दे। फिर हमारी वर्ब बदल गई हैड, ठीक है ना, ये सेम है। और हेयर बदल गया किसमें? देयर में। अभी इसको हमने नहीं कराया है ना, ये अपना एडवर्ब का चेंज है, ठीक है ना, ये इसको अभी लिखाएंगे, आपका ये लास्ट बचा है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके। बाकी अगर साधारण हो तो सेड टू के स्थान पर हम किसका प्रयोग करते हैं? टोल्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कंजंक्शन कौन सा लगाते हैं? दैट लगाते हैं। प्रोनाउन का चेंज सन बटे 123 के अकॉर्डिंग हो जाता है। प्रोनाउन की टेबल आपको लिखा दी थी, ठीक है। ये वी आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। सब्जेक्ट कौन है? द बॉयज। द बॉयज कैसा है? प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? दे, ठीक है। यहां पर आपका आ गया पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब आ रही है, तो इसको अपन बदल देंगे किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। तो हैड बीन। हाँ, एक चीज और रह गई है, बीन रह गई है बच्चों, है ना। क्या लगाएंगे? हैड नॉट बीन, एक बीन और रह गई है, हैड नॉट बीन, ठीक है ना। फिर आपका मेन वर्ब में आईएनजी लग जाएगा और हेयर की जगह पर क्या हो जाएगा? देयर हो जाएगा। इस तरीके से इतने सारे जो चेंज हैं एक ही वाक्य में करने पड़ते हैं जब आप वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। इतने सारे जो चेंजेस हैं वो करने पड़ेंगे एक ही वाक्य में जब आप क्या करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कोई चीज को बदलेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है। अब आपका केवल और केवल एक ही क्या बचा है? चेंज बचा है, वो एडवर्ब वाला, उसको कराएंगे। फिर बाकियों की प्रैक्टिस करेंगे कैसे कैसे चीजों को बदला जाता है, ठीक है ना। आज के लिए अपन इतना ही करते हैं, बाकी का अपन करेंगे कल, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।